ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 कर्मयोग। अन्नान्धवन्ति भूतानि पर्जन्यान्दनसम्भवः यज्ञान् भवति पर्जन्यो यज्ञाकर्मसमुद्भवः। अन्न से समस्त भूत मीन्स जीव प्राणी उत्पन्न होते हैं और मेघों से उत्पन्न होता है यज्ञ। अन्न से समस्त भूत जीव प्राणी उत्पन्न होते हैं और मेघों से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञ से मेघ होता है और यज्ञ कर्म से होता है। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं वेदांत साहित्य में, सब उपनिषदों में और भगवद गीता में भी, जिनमें अगर गहरे गोता न मारा जाए, जिनको अगर बहुत ही ध्यान और वेदांत युक्ति दृष्टि से ना पढ़ा जाए तो उनके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। श्लोक सतह पर सरल लगेगा, उसका भाव और अर्थ बिल्कुल सहज लगेगा और पाठक साधक आसानी से इस भ्रम में आ जाएगा उसने अर्थ को ग्रहण कर लिया कि उसने श्लोक के मर्म को पकड़ लिया, क्योंकि बात ऊपरी तौर पर प्रकटतया लगेगी कि इतनी आसान कोई कारण नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई संदेह नहीं उठेगा कि श्लोक में और गहरी प्रवेश पाने की आवश्यकता है। प्रस्तुत श्लोक उन्हीं श्लोकों में से एक है। क्या बात हो रही है? हम निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं और निष्काम कर्मयोग के लिए ही दूसरे अध्याय में और फिर वर्तमान अध्याय में श्री कृष्ण एक प्रतीक देते हैं, एक उपमा खड़ी करते हैं। किसकी? यज्ञ की। निष्काम कर्म को ही जैसे वो एक दूसरे के नाम से पुकारने लग जाते हैं, ये बात हमने पिछले श्लोक में देख ली है। निष्काम कर्म को ही कहने लग जाते हैं यज्ञ। हमने देखा था कि पूरी गीता वास्तव में सत्य का मन को संदेश है, एक प्रेम पूर्ण आह्वान है। तो बात सूक्ष्म तल पर है, मन सूक्ष्म होता है ना, और सत्य अतिशय सूक्ष्म, बात पूरी सूक्ष्म तल पर है। और वहाँ यदि कुछ सूक्ष्म मिलता है तो कुछ स्थूल मिलता है,
तो जानना चाहिए कि जो कुछ भी स्थूल है वो सूक्ष्म की ओर इंगित भी कर रहा है, संकेतन इशारा भी दे रहा है। बस तो यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जाती है, इसमें यज्ञ का कोई स्थूल अर्थ नहीं है। यज्ञ से आशय निष्काम कर्म है, यज्ञ से आशय मन की एक अवस्था से है। इसी तरीके से देवताओं को आशय किन्हीं व्यक्तियों, भूतों, अस्तित्वधारी पारलौकिक प्राणियों से आदि नहीं है। देवताओं से आशय उनके भीतर के देवत्व से। जब आप निष्काम कर्म करते हैं तब आप अपने भीतर के देवत्व को पोषण देते हैं। और कृष्ण देवताओं के साथ साथ पीछे के श्लोक में दानवों की बात करते हैं। दानव कौन है? जो सकाम कर्म करे, आपके ही मन का वो हिस्सा जो बस अपनी ही व्यक्तिगत अहंकार जनित कामनाओं की पूर्ति के लिए काम करता चाहता है, अपने ही स्वार्थ के लिए जीना चाहता है, वो दानव है। यज्ञ का अर्थ हुआ निष्काम कर्म करके अपने आंतरिक देवत्व को वृद्धि देना। आपके भीतर के देवता बल पाएगा या दानव छल जाएगा, ये निर्भर आपके चुनाव पर करता है। आपके भीतर का देवता बल पाएगा या दानव छा जाएगा, ये निर्भर आपके चुनाव पर करता है। यज्ञ का अर्थ है सही चुनाव। निष्काम कर्म ही वो सही चुनाव है। जब अभी आपके पास कुछ करने का अवसर होता है, और कुछ करने का अवसर तो प्रतिपल होता है, क्योंकि जीवन प्रवाह में कर्म निरंतर है। कृष्ण कहते हैं कोई भी प्राणी कर्म करे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कर्म तो हो ही रहा है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, आपके ज्ञान में हो चाहे आपके अज्ञान से हो, होश में हो बेहोशी में हो, कर्म तो हो ही रहा है। आपका कर्म ही तो आपकी एकमात्र शक्ति और एकमात्र आसक्ति भी है। बल भी कर्म का चुनाव है, दुर्बलता भी कर्म का चुनाव है। तो आप क्या करने की चुनते हो, उसी से आपके जीवन का निर्णय हो जाता है। कृष्ण अभी समझा रहे थे ना कि जो यज्ञ नहीं करता, जो अपने कर्म को सत्य की तरफ प्रेषित नहीं करता, जो व्यक्ति जीवन को बस भोग दृष्टि से देखता है, व्यक्तिगत लाभ हो जाए, व्यक्तिगत सुख मिल जाए, वैसा व्यक्ति चोर ही है। स्मरण आ रहा है ना? तो उसी श्रृंखला में अब हमारे सामने जो श्लोक है उसमें प्रवेश करें। तो यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने कोई स्थूल कर्म नहीं, यज्ञ माने कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं, यज्ञ माने संहिताओं का उच्चारण नहीं। यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि बाहर स्वर्गलोक इत्यादि में कोई देवता बैठा है, उनको प्रसन्न करना है और उनसे कामना पूर्ति करनी है। यज्ञ जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाए वो कृष्ण की देशना से के सर्वथा विरुद्ध चला गया, क्योंकि कृष्ण सिखा रहे हैं निष्काम कर्म। और यदि यज्ञ भी इसलिए कर रहे हैं कि कामनाओं की पूर्ति हो जाए, तो ऐसा यज्ञ कृष्ण समस्त हुआ और या कृष्ण विरुद्ध, कृष्ण सम्मत हुआ या कृष्ण विरुद्ध। और अधिकतर लोग जो कहते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, आप देखिएगा वो किसके लिए कर रहे हैं। आप ये भी देखिएगा वो जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उन मंत्रों में कामना छिपी है या नहीं। और यदि आपके मंत्रों में कामना छिपी हुई है, आप कुछ मांग ही रहे हो, तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुमने किया वो सब व्यर्थ ही गया, क्योंकि किसके लिए किया? तुमने अपने लिए किया ना। तो ये काम तो पशुओं का हो गया, अपने से आगे का जिसे कुछ सूझता ही नहीं, वही तो पशु है, दानव है, और वही तो चोर है। मुझे बस अपना देखना होगा, ये कहते हैं ना पशु। क्योंकि स्वयं से आगे निकलने के लिए बार बार सब आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं। ये एक बात है जो
आपको सब जगह साझी मिलेगी। अपने से आगे निकलो ना, अपने लिए जीने में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब धर्म ग्रंथों का उद्देश्य है दुख से मुक्ति। हाँ, दुख से मुक्ति संबोधित तमाम धर्म ग्रंथ अलग अलग तलों पर कर रहे हैं। कोई एक तल पर दुख की विवेचना करता है तो कोई दूसरे तल पर, और जिस तल पर दुख की विवेचना करेंगे उसी तल पर मुक्ति का प्रयास भी करेंगे, और उसी तल से संबंधित फिर आप विभिन्न विधियाँ भी निकालेंगे, है ना। अपने लिए आपने दुख की परिभाषा क्या करी है, इसी से तय हो जाता है कि आप मुक्ति के लिए विधान क्या करेंगे। तो उसी बात में अंतर हो सकता है, क्योंकि एक ग्रंथ है दूसरा ग्रंथ है, एक यहाँ का है एक वहाँ का है। कोई दुख को ऐसे देख रहा है कोई वैसे देख रहा है, लेकिन फिर भी इतना हमें मानना पड़ेगा कि दुख से मुक्ति लगातार धर्म की धारा का एक केंद्रीय उद्देश्य रहा है। क्योंकि दुख से मुक्ति उद्देश्य है, क्यों, इसलिए सकाम कर्म की निंदा है। जब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, क्योंकि सकाम कर्म तो सुख देता है ना, सुख, क्योंकि व्यक्ति सुख के लिए ही तो सकाम कर्म करता है। और अगर दुख से मुक्ति उद्देश्य है अध्यात्म का, तो फिर तो सकाम कर्म बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। भाई कृष्ण चाहते हैं कि आपको दुख से मुक्ति मिले, ठीक, और जो सकाम कर्मी है वो भी क्या कर रहा है, ये कम से कम क्या चाह रहा है, या विचार कर रहा है कि मैं अपनी कामनाओं के लिए कुछ करूँगा तो उससे मुझे सुख मिलेगा, माने दुख से मुक्ति मिलेगी। तो फिर तो कृष्ण को सकाम कर्म का अनुमोदन करना चाहिए ना। कृष्ण को सबसे कहना चाहिए कि देखो भाई, जीवन में बहुत आवश्यक है कि व्यक्तिगत दुख से मुक्ति जिए, और दुख से मुक्ति मिलेगी है कामनाओं की पूर्ति से। तो एक काम करो, तुम सब लोग जा कर के सकाम कर्म करो, क्योंकि उसी से तो सुख मिलेगा। और सुख माने दुख से मुक्ति जरूर है, जरूर कहीं कुछ भूल हो रही है, क्योंकि ये दोनों बातें मेल खा नहीं रही। क्या भूल हो रही है? कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म दुख से मुक्ति देता है, और जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जूझा जा रहा है वो भी यही कर रहा है कि कामनाएं पूरी होंगी तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों का उद्देश्य तो एक सा दिख रहा है, तो फिर विरोध क्यों है आपस में? विरोध इसलिए है क्योंकि सकाम कर्म में ऐसा लगता है कि दुख हट जाएगा, दुख हटता नहीं। ऐसी आशा जगती है कि जो चाह रहा हूँ वो मिल जाएगा तो दुख मिट जाएगा। ये आशा ही मूल माया है, यही आशा मूल बंधन है। जहाँ आप सोचते हैं कि चैन मिलेगा वही उपद्रव खड़ा है। जहाँ आपको लग रहा है कि सुख है वही दुख के कांटे हैं। कांटे ही नहीं, कांटों का जाल है जिसमें आप एक बार फंस गए तो फंसे ही रह जाओगे। एक तो होता है कि राह चलते पाँव में कांटा लग गया, फिर भी गनीमत है, क्योंकि कांटा लग गया। आगे जाओगे पाँव से कांटा शायद निकाल भी लोगे। और एक चीज़ होती है, जैसे खेत पर कटीली बाड़ लगी हुई हो और उस बाड़ में आकर कोई पंछी या कोई पशु फंस गया हो, तो देखा भी कभी कांटों वाली बाड़े लगा देते हैं किसान, और इसमें आकर फंस ही गया है। अब जो फंस जाता है तो उसको तकलीफ़ होती है, उसको क्या करता है, वो तड़पता है, वो छूटने की चेष्टा करता है। पंछी है तो पंख फड़फड़ाता है, और वो जितना भी छूटने की चेष्टा करता है और माने दुख से मुक्ति का जितना प्रयास करता है, उतना ही वो न सिर्फ फंसता जाता है बल्कि घायल होता जाता है। जो कांटों के जाल में फंसा गया वो जितना हाथ पांव चलाएगा या पंख फड़फड़ाएगा उतना ही फंसता भी जाएगा, और यदि वो पंछी है तो उसका पंख उतने ही ज़्यादा कटते जाएंगे। यही हालात सकाम कर्म के कांटेदार जाल में फंसे होती है। वो सुख की खातिर उस बड़ा भार की ओर गया होता है। आप मुझे बताइए, कोई जानवर जाकर बाढ़ में फंस जाता है, क्योंकि बाढ़ की उस ओर
कुछ हरियाली है, अन्न वगैरह उसको कुछ दिख रहा है, तो वो कहता है चलो उसी ओर चलो। यही मार्ग तो मेरी कामनाओं की पूर्ति का है, तो उस ओर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, फंस जाता है। जो चाहा था वो तो मिला ही नहीं, या जो चाहा था वो हो सकता है थोड़ा बहुत मिल भी जाए, क्योंकि कोई पशु है और बाढ़ लगी है, तो बाढ़ से बिल्कुल मान लीजिए सटी हुई फसल खड़ी है, तो बाढ़ में मुंह डालकर के हो सकता है कुछ फसल को चर ले, तो थोड़ा बहुत तो कुछ सुख मिल ही गया। लेकिन ये जो सुख मिल लेने गया था उसका अनुमान क्या था? उसका अनुमान ये था कि चर लेंगे, फंसेंगे नहीं। ये होशियारी भी माया है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं चर लूँगा, फंसूंगा नहीं। वो चरने जाता है, चरा या नहीं चरा पता नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है चर भी लिया हो, लेकिन फंसता ज़रूर है, क्योंकि फंसने की बात फंसता ही जाता है, क्योंकि मुक्त होने की कोशिश वो मन ही मन कर रहा है ना। जो पहले जाकर के फंसा था तो उसमें होशियारी है ही कितनी ज़्यादा। होशियार होता तो अगर तो जाकर के सर्वप्रथम फंसता ही क्यों? जिस बुद्धि से वो जाकर के फंसा था उसी बुद्धि से वो फिर छूटने की प्रयास करता है, इधर उधर बेतरतीब हाथ पांव चलाता है और घायल हो जाता है। फिर उसकी हस्ती फिर ही फटती जाती है। स्थूल तल पर देखेंगे कि दिखाई देगा कि उसकी खाल फटती जा रही है। सूक्ष्म बात तो ये है कि उसकी हस्ती फटती जा रही है, और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब वो मुक्त होने का प्रयत्न ही त्याग देता है। पंछी है, अगर उसको पंख एकदम ही फट गए तो वो पंख चलाना ही छोड़ देता है। वो कहता है अब इसी में पड़े रहो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा में, क्योंकि इतनी बुरी तरह फंस चुके होते हैं कि अब मुक्ति का प्रयत्न भी असंभव हो जाता है। निराशा उसको नियत की तरह जकड़ लेती है। उनको साफ दिखाई देने लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बहुत हुआ तो कल्पनाएं करते हैं कि अगला जन्म मिलेगा, उसमें बेहतर जिंदगी जी लेंगे। ये जन्म तो बर्बाद, और अक्सर रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाते। तो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे ऐसे जीवों को माने मनुष्यों, यदि कोई जाकर बताता भी है कि तुमने गलत जीवन जिया इसलिए फंसे हुए हो, तो स्वीकार नहीं करते। और भीतर कुटिलता इतनी होती है कि अन्य जो आसपास पशु पक्षी होते हैं उनको भी सावधान नहीं करते कि हम फंस गए थे, तुम मत फंसना। उनको और आमंत्रित करते हैं, कहते हैं देखो ये हमको यहाँ पर बढ़िया आसान मिला है, हम इसमें बैठे हुए हैं। जो कांटों का जाल है उसको बताते हैं देखो हमको ये बढ़िया यहाँ आसन मिला है, बिस्तर मिला है, गद्दी मिली है, हम इसमें विराजे हुए हैं, आओ आओ तुम भी आओ। जैसे कि उनको एकमात्र सुख यही संभव रह गया हो कि दूसरे भी दुखी हो जाएं। अब उनको तो जीवन में कोई गहरा सुख और आनंद मिल नहीं सकता ना। वो तो फंस चुके हैं पर बुद्धि अभी भी शुद्ध हुई नहीं। तो कहते हैं हमें तो और कोई सुख मिल नहीं सकता, तो हम इसी बात का सुख ले लेते हैं कि दूसरों को भी दुख मिले, क्योंकि बुद्धि अभी भी वही है जिसमें सर्वप्रथम उन्हें कांटों में फंसने की ओर प्रेरित करा था। यही बात अद्भुत आश्चर्य है मनुष्य के जीवन और उसकी बुद्धि को लेकर के कि उतने दुख झेलकर भी वो सुधरता क्यों नहीं, इतने कर्मदंड पाकर भी वो बदलता क्यों नहीं। और ये सारी बातें याद रखिएगा, सूक्ष्म तल पर हैं। आप जो भी स्थूल दुख पाते हैं वो भी आपके मानसिक निर्णयों के परिणाम होते हैं ना। आपने नशा कर लिया, आप गड्ढे में गिर गए, चोट लगी घुटने पर, घुटना गया, सूज गया और बहा खून। वो सूजन स्थूल है तो दिखाई पड़ रही है कि घुटना सूजा हुआ है, खून भी दिख रहा है, देखो धार बह रही है लाल लाल। घुटने को देख सकते हो, खून से छू सकते हो, ये स्थूल बात है। पर ये घटना वास्तव में क्या थी?
ये नशे की घटना थी। नशा स्थूल होता है, नशे नहीं। नशे ने किसको पकड़ा है? घुटने को। घुटने को नशा था क्या? किसको था? जिसको नशा था वो सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसे मन कहते हैं। ये सारी बातें आपको संबोधित करके कही जा रही है। जो नशे में चला जाता है उसे नशे को महारात्रि भी बोलते हैं। उसी नशे को अविद्या बोलते हैं, अज्ञान। समझ में आ रही है बात? ओम तम सो मा ज्योतिर्गमय अस्तु मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन, भावार्थ, व्याख्यान अगले पार्ट में हम बताएंगे। सो आज का यहाँ से खत्म होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।